मेरे प्यारे बिहार वासियों, ये जो पेपर लेकर रोज आप सर्किल ऑफिसर का चक्कर लगाते हो ताकि रजिस्टर 2 में आपका नाम किसी ना किसी रूप से चढ़ जाए, और सर्किल ऑफिसर वाले भी आपको कर रहे हैं परेशान, क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनको नीड है और बहुत सारे लोग सर्किल ऑफिसर का चक्कर लगा रहे हैं सिर्फ इस पेपर को लेकर। ये वो पेपर है जो आपके खाता खतियान को दिखलाता है और बाप दादा की संपत्ति के बारे में बताता है। इस पेपर के आधार पर आपका मालिकाना हक होता है, लेकिन रजिस्टर 2 में जब आप नाम चढ़वाने जाते हो तो सर्किल ऑफिसर मांगते हैं मोटी रकम। क्या इस की जरूरत है आज के डेट में? रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाए बिना क्या सर्वे में आपका नाम नहीं चढ़ सकता है? बिल्कुल चढ़ सकता है। आपको यह घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। बिना रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाए सिर्फ इस पेपर के आधार पर ही आपका नाम चढ़ जाएगा। अब बात यहां यह भी आती है, प्रश्न बहुत सारे हैं। जिसके पास ये पेपर नहीं है वो क्या करेगा? आपके पास ये पेपर नहीं है, लेकिन आपके भाई गोतिया के पास पेपर है और उसने ये पेपर दबा के रख लिया है, तो क्या होगा? ऐसी भी परिस्थितियां आती है। भाई गोतिया जो है बंटवारा करके नहीं दे रहे हैं, पेपर भी उन्हीं के पास है, वैसे परिस्थितियों में क्या होगा? तो बहुत सारी समस्या लोगों के पास, समस्या का निदान उनके पास अभी तक नहीं आ रहा है और जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। देखो, ये सर्वे ही सबका रामबाण है और ये सर्वे ही सबका करेगा इलाज। क्या है वो इलाज और कैसे आप इस प्रॉपर्टी को हासिल कर सकते हो, ये पेपर को हासिल कर सकते हो? ये पेपर भी आपके पास आएगा। कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। आपके पास भाई गोतिया अगर पेपर नहीं दे रहा है ना, तो भी ये पेपर आपके पास आएगा, इसी सर्वे में आने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको 2-3 चीजें कर लेनी है। अगर आपके पास खाता नंबर, खिसरा नंबर आपके पास उपलब्ध है, अगर नहीं है उपलब्ध तो आप ऑनलाइन भी ढूंढ कर सकते हो। उसकी भी प्रक्रिया बताता हूं। हालांकि जनरली सबको ये नॉलेज होता है कि आप किस दाग में रह रहे हो। बाय चांस किसी कारण से आप बाहर में रहते हो, आप किसी और जगह पर रह रहे हो, काम धंधा कर रहे हो, लेकिन आपको पता तो है कि आप किस गांव से बिलोंग करते हो, आपकी प्रॉपर्टी कहां है, किस मौजे के अंतर्गत है, ये सब तो आपको पता होगा। नहीं कुछ पता तो दाग नंबर तो पता होगा। देखो, अगर आपके पास ये पता है कि किस दाग में आप रहते हो और किस मौजा के अंतर्गत वो आता है, तो आपको वहां पे भी घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका रजिस्टर 2 में नाम ना चढ़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका सर्वे में नाम चढ़ेगा। कैसे बताता हूं, पूरा का पूरा वीडियो देखना। और मेरे आपसे एक गुजारिश है, वीडियो आप लोग पूरा देख तो लेते हो भाई, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ज्यादा इसमें कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दो, खुश हो जाऊंगा, मोटिवेशन मिलेगा और भी इस मोटिवेशन के कारण मैं आगे इस प्रकार की वीडियोस लेकर आऊंगा। साथ ही साथ लाइक भी करना और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। अब बात करते हैं कि मेन मुद्दे पर कि कैसे ये काम करेगा। अगर आपके पास ये पेपर नहीं है और अगर आपके पास पेपर है और रजिस्टर 2 में नाम नहीं है, तो कैसी ऐसी परिस्थितियों में क्या आपका सर्वे में नाम चढ़ेगा? क्या बाप दादा की संपत्ति का पेपर भाई गोतिया लोग दबा लिए हैं? वैसी परिस्थिति में ये पेपर कैसे हासिल करोगे? क्या बिना बंटवारा के आपका प्रॉपर्टी नाम चढ़ेगा? ऐसी परिस्थिति में आप ये सर्वे खतियान में अपना नाम कैसे चढ़वाओगे? पूरी जानकारी देने वाला हूं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये पेपर है और रजिस्टर 2 में नाम नहीं चढ़ा है तो क्या करना है। देखो, रजिस्टर 2 में बिना नाम चढ़ाए हुए आपको ये पेपर वहां सबमिट करना है। कैसे? सबसे पहले तो आपको पता है कि स्व घोषणा पत्र वहां पे देना पड़ता है, इसके बाद प्रपत्र 2 भरना पड़ता है। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। सर्वे अभी जो अभियान चल रहा है इसमें ये 2 चीजें आपको करके देनी पड़ती है और उसमें आपको एक वंशावली बना के देना पड़ता है। अगर ये प्रॉपर्टी आपके दादा से बिलोंग करती है तो दादा से लेकर आज तक का जनरेशन जो भी है उसका एक वंशावली बना के दो। आप अगर वहां पे हो, आप अपने जेनेलॉजिकल टेबल को दिखाओ कि नहीं, मैं इस खानदान से आता हूं और इस संपत्ति पर मेरा हक है। यहां आपको ये दे देना है, प्रपत्र 2 भर देना है और साथ ही साथ आपको स्व घोषणा पत्र डालना है। इसके बारे में आपको जानकारी है। और इसके बाद क्या होगा, जब इसकी कार्रवाई बहुत सारे जगहों में, बहुत सारे जिलों में, हालांकि प्रपत्र 2 और स्व घोषणा पत्र का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो चुका है, अब पेपर जमा करने का समय है। बहुत सारे लोगों ने स्व घोषणा पत्र दाखिल भी कर दिया है, वंशावली भी दाखिल कर दिया। अब यहाँ पेपर का काम आएगा, लेकिन जिसके पास पेपर नहीं है वो क्या करेगा?
अभी आती है मेन मुद्दे की बात। देखो, मान लो कि आपके भाई गोतिया ने बंटवारा नहीं किया, कभी जिंदगी में ना बंटवारा करके देना चाहते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के डेट में बंटवारा कर देगा तो मेरी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। मार्केट में प्रॉपर्टी है, शहर में बहुत जगह ऐसी जगह पर प्रॉपर्टी है जहां बहुत उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। आप रहते हो बाहर, आपको कब्जा उस प्रॉपर्टी पर लोगों ने कब्जा कर लिया है फर्जी दस्तावेज बनाकर। कुछ लोगों ने तो फर्जी दस्तावेज भी बनाकर कब्जा कर रखा है। कोई भाई गोतिया ने ही बंटवारा करके नहीं दिया है अपने फरीकानों को, तो वैसी परिस्थिति में क्या करोगे? देखो, कब्जा अगर कर लिया है फर्जी दस्तावेज के आधार पर, अगर किसी ने वो प्रॉपर्टी को दखल कर लिया है ना, तो ये सर्वे सबका पोल खुलवाएगा। उसके पास जिस प्रॉपर्टी का रेफरेंस सर्वे अभियान वाले मांग रहे हैं, उस प्रॉपर्टी का रेफरेंस वो कहां से लेकर आएंगे? अगर वो जाली पेपर बनवा के रखे हैं तो जाली पेपर से क्या हो जाएगा? क्या वो पेपर जो है वो रजिस्टर्ड है? क्या वो पेपर जो खाता खतियान से संबंधित है, क्या वो जेनेलॉजिकल टेबल को दिखा सकेंगे? नहीं दिखा सकेंगे। अब देखो, बाप दादा की अगर संपत्ति है और आपके भाई गोतिया लोग पेपर नहीं दे रहे हैं, बंटवारा भी नहीं करके दे रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? देखो, सर्वे तो होगा, ये 100% है। कैसे होगा सर्वे? अगर बंटवारा नहीं करके दे रहे हैं, आपको पता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी है, उन लोगों को भी ये पता है कि प्रॉपर्टी है, वो जानते हैं, उससे वो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन बंटवारा करके नहीं दे रहे हैं, डिस्प्यूट है। आपको कुछ करना नहीं है, स्व घोषणा पत्र देना है, प्रपत्र 2 भरना है, जेनेलॉजिकल टेबल डालना है। अब ये स्व घोषणा पत्र और जो जेनेलॉजिकल टेबल और स्व घोषणा पत्र है वे ऑनलाइन होता है, और उस खाता खेसरा से संबंधित जितने भी प्रपत्र 2, स्व घोषणा पत्र और जेनेलॉजिकल टेबल जाएंगे वो ऑनलाइन, वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल में जाने के बाद सर्किल ऑफिसर के कार्यालय में जाता है और उस लैंड से संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट है वो एक जगह जमा किया जाता है। अब मान लो कि 4 फरीकान हैं, एक ने वो प्रपत्र 2 भरा है और बाकी लोगों ने नहीं भरा है, तो ऐसी बात नहीं है कि उनका सर्वे हो जाएगा। सर्वे तो सबको कराना है, ऐसी बात तो है नहीं कि बिना सर्वे के वो रह जाएंगे। इसलिए फरीकान लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र आएगा, आपका जो प्रपत्र 2 स्व घोषणा पत्र जाएगा, एक साथ कंबाइंड होगा और मिलान किया जाएगा कि इस वंश से कौन कौन आते हैं, और वहां वो प्रॉपर्टी उसी आधार पर सर्वे अभियान के अंतर्गत वो चढ़ जाएगी। और आज के डेट में डिजिटल पोर्टल पे सारे दस्तावेज अपडेट हो रहे हैं, वहां पे हो जाएगा। लेकिन यहां क्या नहीं होगा आपके साथ? अगर आपका पास बंटवारा नहीं है तो आपका क्षेत्रफल यानी आपका रकबा और आपकी चौहद्दी और आप कितने दाग में रहते हो वो नहीं होगा, क्योंकि सर्वे अभियान का काम है आपके लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना, आपको बंटवारा करके देना नहीं है। तो सर्वे अथॉरिटी जो है ना, वो बंटवारा करने के लिए नहीं आए हैं और ना ही बंटवारा करके देते हैं। इसका काम है सिर्फ सर्वे अभियान के अंतर्गत सारे लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करना। लेकिन क्या होगा, आपका जमीन जो है आपके नाम से चढ़ जाएगा, लेकिन कैसे? इजमाल प्रॉपर्टी के रूप में, यानी एंटायरिटी में। लेकिन अगर कोई भी फरीकान ये दिखाता है कि नहीं हम लोगों का ओरल बंटवारा हो गया, तो ओरल बंटवारा यहां मान्य नहीं है। कोई फरीकान ये दिखाता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास, लिखित बंटवारा की बात कही गई है, तो लिखित बंटवारा आपको पता है कि अगर नहीं हुआ है तो उस बंटवारे नामा को आप चैलेंज कर सकते हो। और अगर ये कहता है कि नहीं फलाना आदमी ने ये प्रॉपर्टी हमको दे दी है, ये प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा है, तो वहां पे ये बातें भी नहीं चलेगी। सब फरीकानों का शेयर वहां पे अपडेट होना मस्ट है। और अगर कोई भी फरीकान ये दिखाने में असक्षम हो जाते हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, सारा का इंटायर प्रॉपर्टी जो है सर्वे अभियान में चढ़ जाएगा। अब मान लो कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैंने पहले भी बताया बहुत सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अब वैसी स्थिति में बहुत सारी मुश्किलें आ रही है। लेकिन प्रॉपर्टी का डिटेल तो आपको पता है कि नहीं, मैं जिस दाग पर रह रहा हूं उस दाग के बारे में अगर पता है तो ठीक है। अगर आपको ये पता है कि किस मौजा के अंतर्गत है वो भी ठीक है। खाता खेसरा नंबर के बारे में पता है, कुछ भी नहीं करना है, आपको लैंड पोर्टल पर जाना है। कहां पे जाना है? www.biharvumi.bihar.gov.in पर जाना है, खाता खेसरा नंबर डालना है, आपका लैंड रिकॉर्ड वहां पे मिल जाएगा प्रीवियस वाला, और डिजिटल साइन के साथ वहां पे मिल जाएगा। आप उस कॉपी को लेकर आप स्व घोषणा पत्र दाखिल कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो है वंशावली बना के वहां पे डाल सकते हो, और इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर आपका चढ़ जाएगा। ये तो रहा कि यहां से आपने वो डॉक्यूमेंट निकाल लिया, रेफरेंस भी मिल गया, सारा चीज आपने कर लिया, क्योंकि प्रपत्र 2 भरने के लिए सारा रेफरेंस की जरूरत होती है।
ये तरीका अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आप इस तरीका में, ये तरीका हालांकि सबसे आसान तरीका है, इस तरीका के आधार पर आप आराम से किसी भी लैंड का रिकॉर्ड आप निकाल सकते हो। इसके बावजूद अगर आपको ये नहीं आता है तो थोड़ी फिजिकल मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हल्का कर्मचारी के पास जाना पड़ेगा। अब हल्का कर्मचारी कहां मिलेंगे? हल्का कर्मचारी आपको सर्किट ऑफिसर में मिल जाएंगे। वहां पे आपको रजिस्टर 3 देखना है, वहां आप जिस प्लॉट पर रहते हो उस प्लॉट का रेफरेंस नंबर देखना है मौजा के अंतर्गत। रजिस्टर 3 में आपको वो रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। जैसे आप उस प्लॉट में जाओगे तो वो उस पेज में लिखा रहेगा कि किस जिल्द में, किस पृष्ठ में उसका पूरा लैंड रिकॉर्ड के बारे में लिखा हुआ है। उस रेफरेंस के आधार पर आप दूसरे रजिस्टर के डॉक्यूमेंट को पलटाओगे और वहां पे आपको पूरा डिटेल, खाता नंबर, खेसरा नंबर, किसके नाम से प्रॉपर्टी, किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वहां आपको वो मिल जाएगा। तो ये थोड़ा फिजिकल मेहनत करने वाली बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी लैंड रिकॉर्ड अगर निकालना है तो। अब बात करते हैं कि आपके पास पेपर नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया रेफरेंस, तो ये समझ में आ गया कि आपको रेफरेंस के थ्रू ये डिटेल तो भर दिए, लेकिन पेपर नहीं है। अब क्या करोगे? देखो, फरीकान बहुत सारे हैं, पेपर कोई नहीं निकाल के देना चाहता है, लेकिन पेपर है, लेकिन सर्वे तो सबको कराना है। इस बात को तो पता है ना। आपके पास पेपर नहीं है, आपने प्रपत्र 2 भरा, आपके फरीकानों में प्रपत्र 2 भरा, किसके लिए भरा? एक ही संपत्ति के लिए भरा, क्योंकि आप उसमें शेयर दिखाना चाहते हो, लेकिन शेयर नहीं दिखा सकते क्योंकि बंटवारा नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई भी और आदमी जो आपके खानदान से रिलेटेड है, वो भी अगर प्रपत्र 2 और स्व घोषणा पत्र उस प्रॉपर्टी को लेकर देता है तो उनको डॉक्यूमेंट दाखिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट का यहां कुछ नहीं होने वाला है। उसने अगर वो प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट दाखिल किया तो उस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आपका सर्वे में नाम चढ़ जाएगा उस प्रॉपर्टी का। अब यहां उसने क्या किया? अपना डॉक्यूमेंट सर्वे अथॉरिटी को सबमिट कर दिया। सर्वे अथॉरिटी को जैसे वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उनका कॉरम पूरा हो गया। और सर्वे अथॉरिटी क्या करेंगे? सभी फरीकानों का अंश इजमाल रूप से सर्वे अथॉरिटी के यहां सर्वे कैंप में और डिजिटल पोर्टल में चढ़ जाएगा। अब आपको करना क्या है, ये टेंशन मत लो, यहां और भी एक चीजें हैं। बंटवारा ही अगर आपको करना है ना, कुछ भी नहीं करो, सर्वे कैंप में जाओ, एसओ के यहां और या फिर एसओ के यहां, वहां पे आप जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन डालना है और जो आपके फरीकान के द्वारा वो जो डॉक्यूमेंट दाखिल किया गया है उसको वहां से निकाल लेना है। आप जैसे उस डॉक्यूमेंट को निकालोगे तो आप बंटवारा के लिए सूट दायर कर सकते हो सर्वे होने के बाद। आपके नाम से भले ही आज के डेट में नहीं चढ़ा सर्वे में आपके हिस्से का, मतलब आपका रकबा, आपकी चौहदी नहीं चढ़ा, इजमाल रूप से तो चढ़ गया ना। अब कुछ नहीं करना है, आपको टाइटल पार्टीशन सूट फाइल कर देना है। उसका जब फैसला होगा, क्योंकि टाइटल पार्टीशन सूट में किसी की हार और किसी की जीत नहीं होती है, सबका बराबर बराबर हिस्सा होता है। अगर एक बाप के 4 बेटे हैं तो चारों को बराबर बराबर हिस्सा होगा। बेटियां भी है तो वहां पे भी उनको हिस्सा मिलता है, क्योंकि आज के डेट में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत बेटियों का भी अधिकार होता है। लेकिन ये आपका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप हिस्सा कैसे प्राप्त करते हो। पार्टीशन सूट में आपको जाना है और अपना हिस्सा वहां से आपको प्राप्त कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां आप का जो है ना तो प्लेंटिफ को देखा जाता है ना ही डिफेंडेंट को देखा जाता है। सारे फरीकान एक ही होते हैं और पार्टीशन होकर दे जाते हैं। पार्टीशन शूट में डिग्री होने के बाद आप फाइनल डिग्री में जाओगे, वहां आपका हिस्सा वहां पर दिखा दिया जाएगा। भाई आपने जो चैलेंज किया था कितना शेयर आपको बनना चाहिए, पार्टीशन शूट के आधार पर आपको डिग्री मिल गई है और आपका फाइनल डिग्री तैयार हो जाएगा। सर्वे अमीन कमिश्नर जाएंगे, फाइनल डिग्री करके आपको पार्टीशन शूट में आपके पास क्या होगा? सर्वे में नाम भी चढ़ गया, कोर्ट के डिग्री के साथ आपका पार्टीशन भी हो गया और आपकी प्रॉपर्टी आपको मिल गई। तो ये सर्वे अभियान जो है ना सबका रामबाण है। इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहो और यही आपको यही डॉक्यूमेंट जो है ना, जो आपके पास नहीं है और नहीं रहने के बावजूद भी आपको वो प्रॉपर्टी हासिल हो जाएगी। चिंता मत करो, सबको अपना हक मिलेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। ये सर्वे अथॉरिटी वाले ना एक काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और लोगों को इस बात का डर है कि डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो प्रॉपर्टी
हमारे सर्वे अभियान के अंतर्गत नहीं चढ़ेगी, क्योंकि ये सर्वे जो होता है ना काफी सालों के बाद होता है। आज से 60-70 साल पहले हुआ था, और आज के डेट के बाद फिर कब न जाने होगा। आप रहोगे दुनिया में कि नहीं रहोगे, हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो ये कहना मुश्किल है। इसलिए जो भी लोग कर रहे हैं वो जानते हैं कि आज के डेट में अगर हम खाता खसरा नंबर नहीं चढ़ाएंगे तो भविष्य में हमारे जनरेशन को प्रॉब्लम होगी। इसलिए सारे लोग डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, और जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। आपको बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई और मेरा वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, रिक्वेस्ट है, और लाइक करके दोस्तों के साथ कर देना शेयर। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।